हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू एकजुटता से जुड़े नारों की गूंज सुनाई देने लगी है। बीजेपी समर्थकों ने मुंबई के कई इलाकों में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स लगाए, जिस पर सीएम योगी की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे का संदेश लिखा है। इन पोस्टरों को विश्व बंधु राय नाम के समर्थक ने लगाया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को भी माना गया। वहीं अब वोटिंग से पहले ये नारा महाराष्ट्र की सियासत तक पहुँच गया और मुंबई के अंधेरी ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा में योगी की तस्वीर के साथ ये पोस्टर लगे। उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो इसको मानते हैं, इसलिए उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने उसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वहीं इस पोस्टर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई। मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे। आपकी राजनीतिक ताकत आपके बटने से कम होगी, खत्म होगी, ये माननीय योगी जी हिंदू समाज के ध्यान में अगर ला करके दे रहे हैं और राष्ट्रवादी विचारों के साथ आने का आह्वान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम बटेंगे तो वो महफिल सजाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी हिंदुओं को संगठित रहने का संदेश दे चुके हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी के बीच खींचतान जारी है। खबर यह है कि कई सीटों को लेकर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के बीच सहमति नहीं बन पाई। हालांकि तीनों ही दलों के नेता सीट बंटवारे को लेकर के फैसला जल्द होने का भरोसा देते नजर आए। सहमति नहीं बन पाने की कई वजह बताई गई। खबरों के मुताबिक संजय राउत और नाना पटोले में अनबन की वजह से भी कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव गुट के बीच सहमति नहीं बन पा रही। तो वहीं कई सीटों को लेकर भी उनमें खींचतान जारी है। संजय राउत और नाना पटोले में अनबन की खबरों के बाद कांग्रेस आलाकमान के पार्टी के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट को उद्धव गुट और शरद पवार से बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद बाला साहेब थोराट शरद पवार के बंगले पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस बीच खबर है कि विदर्भ की 12 सीटों के साथ ही नासिक की भी करीब 3 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच में पेच फंसा हुआ है। इसके साथ ही शरद पवार गुट ने 86 सीटों की मांग रखी है, जिनमें से 76 सीटों पर मांगे मान ली गई, यानी यहाँ भी 10 सीटों पर खींचतान जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पुणे में एक गाड़ी में बड़ी मात्रा में पैसे जब्त किए गए। दावा यह किया जा रहा है कि ये गाड़ी पुणे से कोल्हापुर जा रही थी। शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने इस पैसे का वीडियो जारी किया और ये दावा किया जा रहा है कि ये पूरी रकम करीब 5 करोड़ रुपए है, जिसमें 500, 2000 और 200 रुपए के नोट शामिल हैं। पुलिस ने ये पैसे एक गाड़ी से खेड़ शिवापुर टोक नाके से जब्त किया। विपक्ष का ये दावा है कि ये गाड़ी शिवसेना विधायक शहाजी पाटिल की है, जो शिवसेना विधायक हैं, और इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया जाना था। शिवसेना उद्धव गुट ने तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आड़े हाथ लिया। आपको पता होगा, मैंने यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और तारीखों के ऐलान के साथ ही पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है।